क्या यह सुनकर विश्वास करेंगे कि मंत्र में कितनी शक्ति होती है? अगर सच्चे मन से मंत्र का जाप करो तो सफलता जरूर मिलती है। ऐसे ही मंत्र की शक्ति के बारे में आज हम जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, यह कहानी पूरी सुनिएगा। इस कहानी में आपको जानने को मिलेगा कि एक आलसी और कमजोर आदमी ने मंत्र जाप किया और उसने कैसे सफलता पाई। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव के एक छोटे से कोने में माधव नामक एक व्यक्ति रहता था। वह हमेशा थका हुआ महसूस करता था। उसके शरीर में अजीब सी कमजोरी बनी रहती और आलस्य ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। उसकी यह आदत इतनी बढ़ गई कि न तो वह कोई नौकरी कर सका और न ही अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सका। माधव का जीवन मोजिल हो गया था। गांव के लोग उसे ताने मारते, उसका मजाक उड़ाते और निकम्मा कहकर पुकारते। लेकिन माधव खुद भी समझ नहीं पाता था कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। एक दिन वह अपने जीवन से पूरी तरह से निराश हो गया और सुबह सुबह गांव के बाहर बहने वाली नदी के किनारे जाकर बैठ गया। सूरज धीरे धीरे क्षितिज से ऊपर उठ रहा था। उसकी सुनहरी किरणें नदी के पानी में प्रतिबिंब हो रही थी। अचानक माधव के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। सूर्यदेव स्वयं तेजस्वी रूप में प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम इतने निराश क्यों हो? माधव ने सिर झुका लिया और भराए गले से कहा, हे प्रभु, मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ हूँ। मेरे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं बची है। मेरा मन सदा सुस्त और उदास रहता है। कृपया मुझ पर कृपा करें और कोई उपाय बताएं। सूर्यदेव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वत्स, यदि तुम आलस्य और कमजोरी से छुटकारा पाना चाहते हो तो प्रतिदिन सूर्योदय के समय मेरे इस दिव्य मंत्र का जाप करो। यह मंत्र वेदों और गरुड़ पुराण में वर्णित है। सूर्यदेव ने माधव को यह मंत्र दिया, ओम हम हिम हौम सह सूर्याय नमः। ओम हम हिम हौम सह सूर्याय नमः। उन्होंने आगे कहा, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करो और प्रातः काल सूर्य के समय जल में मेरे दर्शन करके अर्घ्य अर्पित करो। साथ ही शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करो। यह मंत्र तुम्हारे भीतर ऊर्जा, बल और आत्मविश्वास भर देगा। माधव ने सूर्यदेव की बातों को ध्यान से सुना और निश्चय किया कि वह इस मंत्र का पूरी श्रद्धा से जाप करेगा। अगले ही दिन वह सूर्योदय से पहले उठने लगा, नदी के किनारे जाकर जल अर्पित करता और 108 बार सूर्य मंत्र का जाप करता। कुछ ही दिनों में उसने अपने शरीर में बदलाव महसूस किया। उसकी थकान धीरे धीरे कम होने लगी, नई ऊर्जा उत्पन्न होने लगी और मन में प्रसन्न रहने लगा। पहले जो काम कठिन लगते थे वे अब आसान होने लगे। कुछ ही महीनों में माधव पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान हो गया। गांव के लोगों ने जब यह बदलाव देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। जो व्यक्ति कभी सुस्त और कमजोर था वह अब जोश और उत्साह से भर गया था।
उसकी कार्य क्षमता बढ़ गई, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और समाज में उसे सम्मान मिलने लगा। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने माधव से पूछा, माधव, यह चमत्कार कैसे हुआ? कुछ समय पहले तक तो तुम बेहद कमजोर और आलसी थे, लेकिन अब तुम में इतनी ऊर्जा और इतना आत्मविश्वास कहां से आ गया? माधव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सब सूर्य देव की कृपा से हुआ है। उन्होंने मुझे एक दिव्य मंत्र दिया था, जिसे मैं प्रतिदिन श्रद्धा से जपता हूँ। इस मंत्र के प्रभाव से ही मेरी यह स्थिति बदली है। गांव वालों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भी माधव से सूर्य मंत्र सीखा और उसके बताए हुए रास्ते पर चले। जल अर्पित करने लगे और 108 बार यह मंत्र जपने लगे। धीरे धीरे गांव के अन्य लोगों को भी इस मंत्र का लाभ मिलने लगा। जो लोग पहले बीमार और कमजोर थे, वह स्वस्थ और मजबूत हो गए। गांव में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। इस प्रकार सूर्य देव के आशीर्वाद और वेदों में वर्णित इस मंत्र के प्रभाव से माधव न केवल स्वयं सफल हुआ, बल्कि पूरे गांव को भी आलस्य और कमजोरी से मुक्त कर दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपने जीवन में अनुशासन और ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें आगे बढ़ने से नहीं रोकती। ओम हाम ह्रीं होम सम सूर्याय नमः, इस मंत्र का निरंतर जाप हमें शक्ति, ऊर्जा और सफलता प्रदान करता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर से कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको कोई समस्या है, अगर आपको कोई बीमारी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख देना। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।